विश्व समित परिवार की ओर से संत रविदास आयुर्वेद कॉलेज होशियारपुर पंजाब, पतंजलि योगपीठ हरिद्वार। जी भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जो हेमंत किशोर भैया जी, आपको भी की बहुत ओर बहुत से धन्यवाद। बहुत बहुत शुभकामनाएं। डिपार्टमेंट ऑफ पंचकर्मा विभाग ऑफ पतंजलि यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। महेंद्र भैया, ये आप ही का इंतजार किया जा रहा है ना? वो अब ये के समय आपका ज्यादा लगेगा। और आज का योग का क्लास थोड़ा बहुत लास्ट में ध्यान के अभ्यास करवा दिया जाएगा। बाकी गोविंद भैया के अनुसार जो दिशा निर्देश मिला है, मोनिका बहन जो अनुसार जो दिशा निर्देश मिला है, तो उन्हीं की मध्य को देखते हुए आप अपनी कार्यक्रम को है ना सुचारू रूप से संचालित करें। नहीं नहीं, इस मंच योग का आप भी लेते हैं जब तक भैया। सभी को वंदे मातरम। जी, वंदे मातरम। दीदी मोनिका दीदी को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई दीदी। ये बोल के छुटकारा मत पाइए, अभी पूरी पूरी मेहनत करनी है। हाँ? जी भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम दीदी। पहले 10 मिनट हम योग कर लेते हैं, छोटे छोटे व्यायाम और गायत्री मंत्र से। उसके बाद जब तक भैया महेंद्र भैया तैयारी कर, और तैयारी कर क्या क्या करना पड़ता है वो भी उस वक्त फिर बीच में तैयारी करने के बाद बता दीजिएगा। ठीक है। वो तो मेरा तैयारी करके हम सेटअप बना कर रख लिए हैं। अच्छा, तो मेरा सारा तैयारी है। चलिए बहुत बढ़िया। सुनिएगा। जी, शांति पाठ से प्रभु बहन की जन्मदिन। दोनों हाथ गोद में, आंखें आराम से बंद, किसी भी सुविधाजनक आसन में बैठ जाइए। दोनों हाथ गोद में, आंखें आराम से बंद। आती जाती श्वास का ख्याल करें। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, उसके प्रतिशत धीरे से अपनी सजगता को भूमध्य पे ले जाइए। वहां पे अपने इष्ट देव को ख्याल करते हुए परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें मोनिका बहन के लिए। प्रार्थना करते हुए हम लोग 3 बार ओमकार का पाठ करेंगे। उसके पश्चात शांति मंत्र में बात दोहराने का प्रयास करेंगे। ओमकार पाठ करने के लिए लंबी गहरी सांसें टिपी ने हेल। ओ ओ ओ भवतु नौ भुनतु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। कार्यक्रम करने से पूर्व हम लोग गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। ईश्वर से सभी लोग मोनिका बहन के लिए प्रार्थना करेंगे महामृत्युंजय मंत्र जाप करते हुए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधित पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिबन्धनात् मृत्युर्मोक्षमामृता। ओम शांति शांति शांति। इसी के साथ ईश्वर से प्रार्थना करते हुए जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे पूरे परिवार की ओर से। अब एक कार्यक्रम को समर्पित करते हैं इस मंच को आदरणीय बड़े भाई गोविंद सनन प्रसाद जी को, साथ साथ महेंद्र भाई जी को।
कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। वंदे मातरम आप सभी को। और मोनिका बहन को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस जन्मदिन को यादगार बनाने के लिए हमारे बीच हैं भाई महेंद्र प्रसाद, जिनके माध्यम से आज हम सभी देखेंगे, जानेंगे छाया चित्र शैडो आर्ट, जिनके भी बाकी अपने अपने माइक को बंद कर लें। और महेंद्र प्रसाद भैया, आपको मैं को होस्ट बना देता हूँ, जिससे कि आपको माइक को म्यूट अनम्यूट करने की दिक्कत ना आए। जी भैया, आगे का जो जिस तरीके से बताया गया था कि महेंद्र भैया शैडो आर्ट का जो ज्ञान है, ये हम सभी को मोनिका बहन के जन्मदिन पे उपहार स्वरूप हम सभी को सिखाने वाले हैं, दिखाने वाले हैं। तो जी भैया, माइक अनम्यूट कर लीजिए। वंदे मातरम। इतना जल्दी कार्यक्रम करेंगे तो भैया तो 10 मिनट 15 मिनट का कार्यक्रम है। तो अभी से खत्म कर देंगे तो फिर लोग तो कुछ है नहीं, संख्या तो कोई बात, अभी तो मात्र 29। ऐसा है, हम वो सीखने का प्रयास भी करेंगे ना। आज मोनिका बहन सीखेगी भी ना, बता करे करके दिखाएगी भी। अच्छा। हम्म। फिर दो एक एक मिनट में आते हैं भैया, 1 मिनट। जी जी। जब तक आप सभी बाकी आप अपने अपने माइक अनम्यूट करके मोनिका बहन को बधाई दे दीजिए। वंदे मातरम भैया, मोनिका दीदी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, हैप्पी बहुत बर्थडे। सारा आशीर्वाद, बहुत सारी शुभकामनाएं। इसी तरह तरक्की करते रहो, दिन और दुगुनी और रात चौगुनी, हमेशा खुश रहो। वंदे मातरम भैया। मोनिका दीदी को जन्मदिन के बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और इसी तरह काम करते रहें। धन्यवाद। वंदे वंदे मातरम पूरी परिवार को, मोनिका बहन को हार्दिक शुभकामनाएं जन्मदिन की, और आपकी हंसी सबसे प्यारी है और ये जीवन भर बनी रहे, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। मातरम भैया, मोनिका बहन को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप तो बंगाली में बोलो। শুভ জন্মদিন মনিকা বহেন, মনিকা বোন, তুমি খুব ভালো থাকো। জন্মদিনের অনেক অনেক শুভেচ্ছা। जन्मदिन की बहुत आपने सारी कथा था कि दादी दीदी? हमेशा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, हमेशा हमारे बीच ऐसे ही। वंदे मातरम सभी को। मोनिका दीदी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और दीदी ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। वंदे मातरम सभी को। मोनिका दीदी को बहुत बहुत बधाई, साधुवाद। ऐसा क्यों लग रहा है कि सबको कंजूसी में बोलना पड़ रहा है? ऐसा कुछ नहीं है जी, आप ऐसे ही लग रहा है आपको। भैया जी सुबह सुबह उठे है ना, तो आवाज फट रही नहीं है अभी। नहीं जी गुरु जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा फोन ला चार्ज बा। अपने आप लोगों को सुबह सुबह आवाज फटती नहीं ना भैया जी, थोड़ी देर ले में जाने में टाइम लगता है थोड़ा सा, अभी इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। पति से झगड़ा करना हो तो सबका लय स्टार्ट हो जाता है। वंदे मातरम मोनिका दीदी, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो और मेरी तरफ से। और समझिए तो, और 2 दिन से मैं सोच रही थी कि 5 तारीख को तो जरूर मीटिंग अटेंड करूंगी। समझिए, 2 दिन से प्रयास में थी कि 5 तारीख को उठूंगी और जरूर मीटिंग अटेंड करूंगी, बधाई तो जरूर दूंगी। चलिए, मैं क्या कहीं ऐसा ना रह ना जाऊं, 2 बजे से सोया ही नहीं। वंदे मातरम मोनिका दीदी।
हार्दिक बधाई हो जन्मदिन की। वंदे मातरम सभी को। मेरी मम्मी रूम से निकल करके आई कि किधर है मोनिका दीदी, मैं भी देखूं और मैं भी बधाई दे दूं। तो मम्मी मेरी बधाई देने के लिए आई। तो ये रही मोनिका दीदी पीला वाला कपड़ा में। ऊपर बोली। लो किधर गए बोल ऊपर रही, चले ये रही। बोले बोले की बोले खुश रहिए, और अब से माता तो जी प्रणाम। सदा सुहागिन रहिए, धनवती पुत्रवती सुहागवती। बिहारी में बहुत कुछ बहुत धन्यवाद माता जी। सदैव बड़ों का आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे। आशीर्वाद दे रहे हैं, सदा सुहागिन रहिए, धनवती पुत्रवती सुहागवती। तो पुत्रीवती भी चाहिए। हाँ, पुत्र भी चाहिए, पुत्री भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, चारों कल्ला पूरा चाहिए। जी माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मोनिका दीदी जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और दूध नहाओ पूतो फलो। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं मोनिका दीदी आपको। आप हमेशा खुश रहो, आपका हर सपना पूरा हो। वंदे मातरम सभी को। मोनिका दीदी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। और दीदी ऐसे ही तरक्की करो, ऐसे ही खुश रहो आप। धन्यवाद। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से सभी भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का, छोटों का प्यार, आशीर्वाद, बड़ों का आशीर्वाद सदैव बना रहे। और परमात्मा मुझे अधम में सद्बुद्धि दे। जितना मैं कर वंदे पा रही हूँ मातरम। उससे कहीं 10 गुना और काम करूं और आयुर्वेद की तरफ बढ़े। जो ज्ञान हमें नहीं है, जो हम नहीं ले पा रहे हैं, वो भी ज्ञान अर्जित हो। परमात्मा सद्बुद्धि दे दे इतनी कि जो जिस रोग के ऊपर हम काम नहीं कर पाते, जहां पे एक दिन आके हम अटक जाते हैं कि इसका हमें ज्ञान नहीं, वो भी हमारे गोविंद भैया को दिमाग में हो ही जाए, मतलब वो ज्ञान भी जागृत हो ही जाए, ताकि हम अटके ना और किसी दूसरे पर आश्रित ना हो कि अब हम क्या करें। परमात्मा सदैव सद्बुद्धि बनाए रखें। उम्र का नहीं है कि उम्र 100 साल हो, ऐसा कुछ नहीं है। उम्र चाहे 1 साल ही हो, पर अच्छा हो, किसी का दिल ना दुखे। मेरे मेरे द्वारा किसी का दिल ना दुखे, कोई मेरे से अप्रसन्न ना हो, खुश ना हो। बस परमात्मा से यही मेरी प्रार्थना है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सदैव ऐसा ही बना रही। मोनिका दीदी जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। जी भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मोनिका दी वंदे मातरम, गोविंद भैया वंदे मातरम, सबको वंदे मातरम। मोनिका दी आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ। और आप ऐसे ही खुश रहो और सबको कुछ ना कुछ अच्छी चीजें सिखाते रहो। वंदे मातरम सभी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं दीदी। और आप हमेशा ऐसे ही हंसती रहो, प्रसन्न रहो, खुश रहो, जीवन में कभी कोई गम ना आए आपके। हार्दिक शुभकामनाएं मैम। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। मोनिका दीदी जी वंदे मातरम, गोविंद भैया वंदे मातरम, सबको वंदे मातरम। मोनिका दीदी आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उड़िया में बोलो। अच्छा, मोनिका दिदी वंदे मातरम, गोविंद भाई वंदे मातरम, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର वंदे मातरम ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ସୁପ୍ରଭାତ। ଆଜି ମୋନିକା ଦିଦିଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଥିବାରୁ ମୁଁ ମୋନିକା ଦିଦିଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ शुभेच्छा ଜଣାଉଛି। इसमें तो आधी हिंदी आधी उड़िया नजर आ रही थी, तो ऐसे ही होता है। जी जी, नहीं नहीं, मैं भी मतलब बहुत समय हिंदी ही बोलते बोलते ना, मेरा भी मतलब ऐसा ही प्रोनाउंसिएशन पूरा उड़िया में भी बोल नहीं पाती हूँ ठीक से। अच्छा अच्छा, चलिए। जी 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 दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी जी। उड़िया में दीदी धन्यवाद को क्या कहते हैं?
ଓଡ଼ିଆ ହଁ ଓଡ଼ିଆରେ ଧନ୍ୟବାଦ କୁହନ୍ତି ଯେମିତି ବଙ୍ଗାଳୀରେ କୁହନ୍ତିନି କି ଧନ୍ୟବାଦ वैसा है। अच्छा, उड़िया जी और मिलता जुलता है। हाँ धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जी। क्या- महेंद्र भैया, तैयारी हो गई? महेंद्र भैया। वंदे मातरम। मोनिका दीदी आपके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। महेंद्र भैया, माइक अनम्यूट कर लीजिए। जी वंदे मातरम भैया। जी। तो आप लोग आज बैठे बैठे प्राणायाम भी करते रहे मोनिका बहन के जन्मदिन पे। प्राणायाम के माध्यम से सारा मतलब प्राणायाम के जो लाभ है मोनिका बन के चले जाए, और कल से सोते रहे क्लास में हो। दीदी आ रहा है क्या पिक्चर? हाँ जी, आ रहा है। ये कुत्ता कुत्ता भौंकता कैसे है? घोड़ा उड़ता हुआ पंछी। थोड़ा सा हाथ ऊपर। तोता भैया जी, हाथ थोड़े से ऊपर करो। जी दीदी ऊपर करो भैया जी, थोड़ा। हाँ, ऊपर करो, नीचे वाला नहीं नहीं दिख रहा। हाँ हाँ, अब ठीक है, अब ठीक है भैया जी। तोता अपना पीठ किस तरह से खुजलाता है उसका ये हंस हंस अपना पीठ कैसे खुजलाता है? ये कहाँ होता है? ये जोड़ा हंस
कछुआ पानी में तैरता है। ऊपर करो भैया जी, ऊपर करो हाथ। हाँ हाँ। जमीन पर चलता हुआ कछुआ। ऊंट। मोर। मोर का पीठ फुलाना। खरगोश। सामने से बैठा हुआ खरगोश। उल्लू। मगरमच्छ। हाथी। हाथी का माथा।
मेढक। ऊपर करो भैया जी, हाथ ऊपर करो जी। कबूतर। कबूतर का पीठ खुजलाना। नेवला। बूढ़ी। बिल्ली। ठीक है। हाथी। और वंदे मातरम। भैया आप बस भैया। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अब मैं चाहूंगा कि ये शैडो आर्ट को करने के लिए छोटी छोटी बेसिक जानकारी जरूर बताएं, और जो सबसे ये आसान तरीके से हो सकता है उसे एक कोई सिखाने का प्रयास कर दें, जिसमें से अभी हम सीख सकें, खास करके मोनिका बहन। आज कम से कम ये 38 साल की हो गई है, तो कुछ सीखना चाहिए। ये जो हाथ होता है, कुत्ता बनाना, कुत्ता का बनाने का तरीका जो है, इस हाथ को सिर्फ ऐसे करके मोड़ना पड़ता है, एक उंगली को ऐसे। यहाँ पर दो कान का जरूरत पड़ता है, तो दोनों को हम एक साथ मिलाते हैं और इस टाइप से थोड़ा सा, एकदम प्रणाम नहीं, थोड़ा सा गैप, एकदम प्रणाम नहीं करना है, थोड़ा सा गैप करके इस टाइप से जब हम करते हैं तो एक चेहरा कुत्ता का बहुत बढ़िया मिलता है। फूकने के लिए सिखा, भौंकने के लिए सिखाते हैं मुंह से।
कछुआ एक इस टाइप से हाथ को करना है, एक उंगली नीचे इस टाइप से, दूसरे हाथ को एकदम ठीक इसके ऊपर, ये कछुआ बन जाता है तैरता हुआ। और इसी का ये दो उंगली को जब हम निकाल देते हैं इधर पीछे की ओर, और ये दो उंगली को नीचे की ओर कर देते, पहले यहाँ था अब इसको यहाँ कर देना, अंगूठा को ऊपर रख, तो फिर ये तैरता हुआ कछुआ। और हंस के लिए सिर्फ इस चीज को मोड़ना है ऐसे, तो फिर ये हंस का एक फिगर बन जाता है, ये बहुत बढ़िया। और इसे मेरा दो होता है, तो इसी में ऊंट हो गया, ऊंट, और इसी में हंस, ऊंट, और ये हंस, हंस का पीठ खुजलाना। जब हंस का पीठ खुजलाने को होता है तब हम इसको खोल देते हैं ऐसे। बकरी के लिए भी बिल्कुल सिंपल है, बस ऐसे है हाथ, इसको थोड़ा सिकोड़ना है, हाथ को थोड़ा सिकोड़ना पड़ता है बस। हाथी बनाने के लिए इस हाथ को बिल्कुल इस टाइप से लटका दिया, अंगूठा को थोड़ा टाइट, जब हम टाइट करते हैं तो ये अंगूठा मुंह की तरह बन जाता है, और दूसरी हाथ को हम यहाँ पर ऐसे रखते हैं, ये लगता है, और ये दो उंगली को बाहर निकाल देते हैं, दांत बन जाता है ये, और ये सूंड इस टाइप से, और ये हाथ मुंह में कैसे सूंड को घुसा रहा है। भैया जी टेढ़ी खीर है ये, तो मेरे को बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा, सच बताऊं तो सीखूं कैसे। क्या कुत्ता तो बना ही सकती हो। देखिए ये जो खरगोश है, खरगोश के लिए एक हाथ को ऐसे टेढ़ा करके थोड़ा रखना पड़ता है, ऐसे नहीं, ऐसे थोड़ा टेढ़ा, और फिर ये हाथ यहाँ जाता है, और इस हाथ को पकड़ करके ऐसे करते हैं। एक हरिण इस तरह से बनता है, खरगोश का एक आंख भी बनता है बहुत सुंदर सा, ये आ रहा है। सबसे आसान खरगोश इस टाइप से जब हम करते हैं तो एक फिगर बन जाता है, जैसे खरगोश बैठा हुआ, इसी में उल्लू, मोर, मोर के लिए इस हाथ को ऐसे करते हैं, और यहाँ पे इसका एक चोंच लगा दो, ये मोर हो जाता है। नीचे से इसको कहीं पर बैठा हुआ, दूसरे हाथ से दिखा देंगे कहीं पर बैठा हुआ, फिर ये मोर टाइप से चलता है ये, और इसका ये पीठ खुजलाना। एक बिल्ली एक इस टाइप से भी बनता है, बकरी इसी को सिर्फ बता दिया, घोड़ा,
पंछी होता है क्या? उड़ता हुआ पंछी एक इस टाइप से भी बनता है हमारा। एक यहाँ से हम पंख को लगा, एक पंख यहाँ से लगाए और एक यहाँ से खोल, ये उड़ता हुआ पंछी। तोता, तोता ये बना हुआ बैठा हुआ तोता है, और एक पंख को हम इसको जब लटकाते हैं, इनका बैठा हुआ पंख को इस टाइप का बैठा हुआ है, और ये गर्दन को हिलाने के लिए भैया जी, मेरे को तो ऐसे लगता है, हाथ को मैं देखती हूँ ना छाया, तो मेरे को तो ऐसे लगता है कि तेरे हाथ ही है ये, तो शेफ नहीं सही आई, मैं सब कर रही हूँ तो। जी दीदी। जैसे भैया जी आपके छाया चित्र बहुत अच्छे बन रहे हैं, मेरे वाले छाया चित्र तो जैसे हाथ पतला सा है, यहाँ पे तो बहुत मोटी दिख रही है ये। लाइट की सेटिंग भी होती है क्या? नहीं, ये हम मोबाइल का लाइट से कर रहे हैं भैया। मोबाइल? मोबाइल का जो लाइट है ना, हाँ। उस लाइट से कर रहे हैं। और एक जूम मीटिंग में मेरा कैमरा चल रहा है। मतलब लाइट की सेटिंग तो करनी पड़ती लाइट का सेटिंग तो बहुत जरूरी है, बिल्कुल सीधा उसका वो पड़ना चाहिए। जैसे हम अभी खड़ा है तो मेरे एकदम बिल्कुल कोई छाया पीछे का नहीं आना चाहिए। जितना बढ़िया होगा पीछे का छाया बंद, उतना बढ़िया होगा। थोड़ा सा क्रॉस करना पड़ता है लाइट को, ताकि वो जितना नजदीक जाएंगे वो फिगर बड़ा होता जाएगा। जैसे एकदम से नजदीक कर दिए, एकदम नजदीक, बहुत नजदीक जब कर देते हैं तो बहुत बड़ा हो जाता है। उसी में जब हम छोटा करते जाएंगे तो ये छोटा होता जाएगा। उसका एक थोड़ा सा ये टोन लाइट, जो बल्ब वाला लाइट होता है उसमें फिर बहुत अच्छा होता है। कैंडल के द्वारा बहुत अच्छा लाइट होता है, इसका शेडो बनता है मोमबत्ती के रोशनी में। जब छोटा थे, लाइन कट जाता था तो टॉर्च या सॉरी मोमबत्ती या लालटेन जलाना पड़ता था। डिवरी और डिवरी। उस लालटेन की रोशनी में बैठे बैठे मन करता था कि क्या करे, तो इस टाइप का देखते थे। तो जब हम कहीं कहीं दिखाते थे तो कुछ लोग उसी में कोई 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 बताए कि ये वाला ऐसे बनता है, ये ऐसे बनता है। फिर घर में आकर के उसको प्रैक्टिस करना लेना, उसके बाद फिर उसको अपना जीवन में ढाले हैं। इसमें एक बनता है तो कबूतर कैसे बनाया जाए। चिंपांजी, चिंपांजी का चेहरा। जी दीदी बोलिए, और कुछ बताने के। तो इसका कहने मतलब आपने इसका कोई कोर्स नहीं किया, ये अंधेरों में ही सीखा है आपने? जी इसका कोई कोर्स नहीं किया, अंधेरों में सीखा है आपने? नहीं नहीं भैया, कहीं कोर्स नहीं, कहीं कोर्स नहीं। अच्छा। कोर्स कहीं नहीं किया हुआ है। तो इसको भी क्या कभी कभी बड़े स्तर पे आपने दिखाया है, सिखाया है बच्चों को, दिखाया है बच्चों को स्कूलों में, कॉलेज में या कहीं? नहीं भैया, सिखाने का कहीं अवसर नहीं मिला है, कभी नहीं। और दिखाने का? दिखाने को बहुत जगह मिला है। और हमारा अपना बर्नवाल समाज में हम्म। 1996 में मेरा एक प्रोग्राम हुआ था। एक बहुत बड़ा लेवल था हमारे जाति का। तो उसमें
हमको प्रथम पुरस्कार मिला था, तो सर्टिफिकेट आज भी है मेरे पास में, मेरे रूम में उसको बाइंडिंग करके उसको फ्रेम करके रखे हुए हैं। जी भैया। इसमें कुछ दो चार आवाज अभी सुनाते हैं जी जी। जो रात का माहौल को बनाएगा। सबसे पहले कुत्ता का ही आवाज निकालते कैसे उसका एक्शन है मेरा ये। छोटा कुत्ता ठंडा का दिन में कुत्ता का बच्चा कैसे करता? घोड़ा का टाक का आवाज। कोयल। बच्चा का रोने का आवाज। एक बड़ा बच्चा जब रोता है वो कैसे रोता है, उसका आवाज। अब लड़की लोग विदाई के समय पर बाकी का कार्यक्रम रात को देखें यात्रा वृत्तांत के रूप में, वो ज्यादा अच्छा लगेगा। अभी और किन्हीं को कोई पूछना हो कि कोई चीज बनता कैसे है, या किन्हीं को कुछ देखना हो बताएं, बताओ दिखाएंगे। मोनिका दीदी और कुछ देखना हो बताओ। भैया जी मैं तो तब बताऊं नहीं, मेरे को आगे का ज्ञान हो के भाई ये भी दिखा दो। क्या? मेरे को आगे का पता हो कि भैया ये दिखा दो तब तो मैं बताऊं ना। नहीं, ये मतलब स्टेडो आर्ट में कुछ और देखना हो वो बताओ कि ये अलग फिर से एक बार बताओ उसके लिए। पत्नी का बेलन लेके छायाचित्र दिखाना है। भैया मेरी धारी पत्नी से मिलाते हैं। अरे चलिए। अरे क्या भी हम सो के उठे। भाभी बेलन बेलन लिए खड़ी है क्या भैया जी? हाँ हाँ। भाग के चली गई, आ रही है। छायाचित्र तो बना दो भैया जी, भैया ने कह ही दिया तो। हाथ में बेलन, धर्मपत्नी के हाथ में बेलन वाला छायाचित्र बना दो। अरे बेलन लेके आओ। लेके आ गई भाभी दीदी, सही में लेके आ गई। आजा आजा।
भैया सब सब हंस रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम। शर्माइए मत, प्रणाम। आप सभी का बच्चे हैं हम। प्रणाम। आप इधर वाले साइड खड़े होके शायद फिर बहुत तो तब अच्छी। बनेगा ना, ये तो भैया क्या बन रहा है, अब तो बेलन भैया के हाथ में है, यहाँ पे तो नाइंसाफी हो रही है। पर भाभी जी मारना नहीं है। ऐसे दिखाते तो ना मजा आता। लाइट। लाइट चालू कर लीजिए। आ, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। ये आप ऐसे रहिए कि आपकी फोटो खींचता हूँ, 1 मिनट। ये ऐसे ही रहिएगा भैया, ऐसी इसी तरीके से, थोड़ा सा सेंटर में ही। 1 मिनट के स्क्रीनशॉट ले लो, शाम के लिए वो बना दूंगा जरा थंबनेल। धन्यवाद भैया। जी धन्यवाद भैया, सभी को वंदे मातरम। आप सभी के माइक को अनम्यूट कर दिया जा रहा है। महेंद्र भैया से कुछ पूछना हो शैडो के बारे में, शैडो आर्ट के बारे में, तो जरूर पूछें। भैया जी मेरी वाली कहानी हो रही है सबके साथ। हम्म। ये है मेरे ही दिमाग में क्या चल रहा है कि पहले बना के देखूं, सही ना बने तब तो भाई से पूछो, मेरे को बनाना ही नहीं आ रहा। कोई बात। वंदे बहुत मातरम महेंद्र प्रगति। भैया। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। एक दो जगह और हम देखे हैं भैया, चंद्रशेखर मैंने महापुरुष लोग के मैंने फोटो शैडो चित्र के जी। छाया चित्र में, वो सब का भी मैंने चित्र छायांकन किया जाता है उसे। भगत सिंह हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, महात्मा गांधी हो गए, ये सब। जी वो वाला हम देखे हैं वीडियो। जी जी। बहुत बढ़िया, बहुत ज्यादा बढ़िया वाला है। जी जी। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, झांसी की जी जी। रानी, जी सभी छत्रपति महापुरुषों को शिवाजी, वो बना हुआ है। सारा वाला हम देखे हुए। बहुत ज्यादा हार्ड, बहुत टफ है वाला। और वो अच्छा। जो छोटा सा फिगर में आता है ना, वो हम तो सीख नहीं पाए। बहुत प्रयास हम किए, जी लेकिन भैया। उसको हम अपना नहीं पाए। वंदे हमको मातरम। लोग ये सब भेजते रहता है। जी जी। किसी को मेरे जैसे एक सर्किल है, तो समाज के लोग जो है, जिनके पास में मेरा मोबाइल व्हाट्सएप नंबर है, अगर इस टाइप का कुछ उनको देखने को मिल गया तो मेरे व्हाट्सएप में भेज देगा कि भाई महेंद्र जी को देखना चाहिए, ये सीखना चाहिए। भैया जी आपको ये सीखते हुए कितना समय लगा था? जैसे शुरुआत तो कोई एक दिन था ही, जैसे आज मैं कर रही हूँ, आपको कितना समय लगा था सीखने में? अरे बाबा रे, आज भी सीखना ही है ना दीदी। कभी कोई कला पूरा हुआ है? कोई कलाकारी पूरा नहीं हो सकता। नहीं भैया जी, पहले दिन से शुरुआत करके कितने दिन में आप सिखाने लायक हो गए थे, मतलब दिखाने लायक हो गए थे? शुरुआत में दीदी 2-3 ही था। मतलब शुरुआत में मेरे भतीजा जो है, वो सबसे पहले कुत्ता का चित्र हमको बना कर दिखाया। तो हम बोले "अरे, कैसे बन रहा है?" तो फिर उसको देखे, तो फिर 2-3 आइटम कुत्ता का, तो घोड़ा का, इस टाइप से करके 2-3 आइटम बना। फिर कहीं पर गए जन्मदिन पर दिखाने के लिए, 3-4 आइटम दिखा रहे थे, तो उसमें से कोई हमको खरगोश बनाने के लिए दिखाया। फिर कछुआ का बताया। फिर टीवी में कोई एक बार नाच नृत्य कर रही थी कोई बहन, तो नाचते हुए उसका जो एक हाथ का एक्शन जो आया था ऐसे करके, तो उसमें उसका जो मोर का पंख
सॉरी, तोता का जो चित्र बना, हम फट से लाइट जलाएं, लाइट जला करके हम उसको तोता कैसे बनेगा, ये तो तोता की तरह दिख रहा है एकदम हाथ। फिर हम उसको तोता की तरह ले करके उसको फिगर में लाए। ये मेरा बना तोता इस टाइप से। पटना के हेमंत भाई लगे हुए हैं, देखिए प्रयास कर रहे हैं। कौन? जी मतलब मैं मतलब थोड़ा सा सोच रहा हूँ कि कैसा ऐसा ही तो होगा ना शायद। महेंद्र भैया थोड़ा सा देखेंगे, मतलब क्या बन रहा है वो तो नहीं, मतलब थोड़ा सा लग रहा है कि मैं मतलब पैर बना रहा हूँ थोड़ा सा इस तरह। लाइट लाइट सही है, लाइट सही पड़ रहा है, लेकिन उसको रूप देना होगा। और मतलब एक हाथ से अभी कैमरा पकड़ रखा हूँ, मतलब मोबाइल, इसलिए थोड़ा सा अंगूठा ऊपर में कीजिए, अंगूठा ऊपर में भैया। अभी तो हाँ, और दो 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 अंगुली तर्जनी और मध्यमा को मोड़िए, तर्जनी और मध्यमा को मोड़िए। तर्जनी अंगूठा और के बाद वाला, अंगूठा के बाद वाला दो उंगली मोड़िए ना। जी अंगूठा और दोनों को मोड़िए। हाँ, अंगूठा को नीचे कीजिए, अंगूठा को नीचे कीजिए, अच्छा इस अंगूठा को तरह। नीचे कीजिए। खुले रहने दीजिए, उंगली को खुला। अंगुली को देखिए, ये जो किए हुए हैं आप, इसको ऐसे कीजिए, आपको लगे हाथ नहीं, ये हंस बन गया। हाथ एक को देख के लगना चाहिए कि ये मेरा हंस का रूप ले रहा है। ये कैसा लग रहा है? लग रहा है कि पूरा हाथ हंस का रूप ले लिया है। मतलब थोड़ा सा मैं मतलब कैमरा को सेट करना लग रहा है, मुझे लग रहा है कि ये मतलब परफेक्ट है, लेकिन कैमरा खाली सेट करना होगा ताकि कोई पकड़ेगा कैमरा। इसे मैं एक ही हाथ से ऐसे तरह से देखिए, मैं इस तरह से अपना शेडो दिखा रहा हूँ कि मैं देख रहा था इस तरह से, क्योंकि कभी कभी मतलब मैं भी थोड़ा सीख रहा था। कहाँ गया, ऐसे सर पे कर करके दिखा रहा था, एक जगह मैं देख रहा था इस तरह से। जी हम ये तो लग रहा है बिहार में गोली चलाओगे। नहीं तुरंत का चीज नहीं है, थोड़ा लाइट जला तुरंत के करनी, बहुत सारा। मतलब वो मतलब मैं लाइटिंग का पहले सोच रहा था कि सबसे मेन लगता है कि लाइटिंग अगर हो तो परफेक्ट दिखेगा, तो मैं लाइटिंग की तैयारी करके किया कि इस रूम में मतलब लाइट जो है बढ़िया है, लगा के देखिए शेडो। मेरा जो लाइट का स्टैंड बनाए हुए हैं, ये जी मेरा लाइट का स्टैंड। हाँ, वो ये जो थोड़ा सा आज दिखाई शुरुआती। भैया सबसे ज्यादा जरूरी है कि लाइट का क्या सिचुएशन है। इस टाइप से ऊंचा किए हैं इसको जमीन से, क्योंकि स्टैंड नहीं था, कहीं नहीं मिल पाया, जी तो जी इस अच्छा टाइप से इसको बनाया। टूल अच्छा टूल अच्छा। के ऊपर बाल्टी के ऊपर बाल्टी, ऊपर में फिर ड्रम, ड्रम के अंदर में पूरा स्टील का ड्रब्बा के अंदर में ये बनाया है, ताकि ये गोल लाइट में निकले। लाइट ऑफ करने के बाद इसके आगे तो नासा फेल हो जाएगा। जी भैया। टेक्निक, जुगाड़ टेक्निक तो ज्यादा हम लोग पे ही चलता है। नहीं, ये मैंने भी आज हमारा घास जो बनाना ध्यान, सीख लिया। क्लास खत्म हो गई है, क्या टाइम हो रहा? मोनिका दीदी लाइट सबसे पहले जरा लाइटिंग पे करके फोकस, उसके बाद आप जो भी करके अच्छी लगेगी। देखो पहले लाइट पर टिक करिए जी। अब शेडो कहाँ, तो सिर्फ आप ही दिख रही हो। क्या बनाया था इसने? बिल्कुल शेडो थोड़ा थोड़ा, हाँ थोड़ा उधर दिख रहा है पीछे। एक चीज का और ध्यान रखना कि इसमें अपना चेहरा नहीं दिखना चाहिए। हाँ सिर्फ शेडो दिखना चाहिए।
वंदे मातरम गोविंद भैया। भैया मैं दिखाऊं? जी जी नहीं, जी दिखाइए। लिया फोटो आप। ओह बहन मेरे वाले समय शायद लाइटिंग थी। रे लाइट लाइट सीधा हाथ पे पड़ने दो, हाथ पर लाइट पड़ना चाहिए। क्या बात है संजय दीदी, आपने तो घर का कुत्ता बना लिया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इनका आ रहा है। हम्म। थोड़ा लाइट ऊपर करो, लाइट ऊपर करो, तब हार्ड लाइट आएगा। लाइट का रोशनी कम हो रहा है, लाइट थोड़ा ज्यादा दो। दीदी हाथ बन गया, बिल्कुल 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 बना, बिल्कुल बहुत अच्छा। मैसेज लिए दीजिए है। एक एक और चिड़िया, ये हिरन भी बना रही हूँ। दीदी पहले से की हुई है, पहले से इनका थोड़ा प्रैक्टिस किया हुआ। हाँ जी, मैंने भी कभी कभी बोल के क्या हो रहा है? हाथ पर लाइट नहीं तो लाइट मतलब पीछे का दिख नहीं रहा है ना, पीछे सफेद होना चाहिए था। चलो ठीक है। दीदी अभी बच्चे को ना लाइट पकड़ना नहीं आ रहा है। जी जी। और संजू दीदी आप अंगुली को खोलिए मत, अंगुली बंद रखिए, अंगुली को सटा करके रखिए। अंगुली अंगुली को इस टाइप से देखिए। दीदी संजू दीदी मेरा एक बार हाथ देख लीजिए, ये हाथ जो है ना इस टाइप के सजा सटा हुआ होना चाहिए। ये ऐसे से नहीं, ऐसे ऐसे करेंगे तो ये खुल जाएगा। ऐसे पंख की तरह ऐसा लगना चाहिए कि ये पंख है। फिर ये जैसे होता है ना, ये इस टाइप से। इसको खोलना नहीं है, खोलने से फिर बेकार होता है। तब इसी में ये जो है, इस हाथ को ये ऐसे सामने से ऐसे, ये फिर आएगा और फिगर में। शैडो नहीं हो रहा। सही है। इसी में आपका हंस बनाइए, हंस। चार ऐसे ऐसे ऐसे। हाँ तो गोविंद भैया भी बना रही है, और तो देखी जाए। रूना सिंह दीदी भी मेरी तरह बना रही है भाई। अब हम संजू दीदी को इग्नोर करेंगे क्योंकि हमें बनाना नहीं आ रहा, संजू दीदी सीख गई। क्या बना रही? बारह सिंह का वो बना ना, हिरन। पता नहीं। उंगली मत फंसा लेना, पता चला उंगली छुड़वाने आना पड़े। रूना सिंह दीदी का देखो, ये क्या बना भैया जी, आकृति नहीं बता दो बस इसकी मेरे को तो। ठीक है, देख धन्यवाद भैया। जी। केकड़ा बना रखी है क्या दीदी? बहुत अच्छा। ये एक्चुअली मकड़ा, हाथी बनता और चलने का लगता है, लेकिन दिख नहीं रहा अभी ठीक से। ये हाथी का रूप लेता है। हाथी। दीदी छाया और किधर गई?
चलता हुआ। अच्छा, नीचे वाला छोटे छोटा हाथी, छोटा हाथी। और प्रैक्टिस करने से चलता हुआ हाथी बन जाता है। महेंद्र प्रताप भैया जी, जी ये वो ऐसे है क्या, वो हाथ है? क्या बनाना? पक्षी, ये हिरन हो गया। उड़ता हुआ पक्षी, उड़ता हुआ। उड़ता हुआ पक्षी के लिए दो हाथ का जरूरत पड़ेगा, दो पंख। हाँ, ऐसे ऐसे। ये जैसे दीदी ये हाथ है ना, मेरा दिख रहा है। हम्म। ये हाथ को ऐसे दोनों करके, इसको ऐसे 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 देख करके, ये देखो यहाँ पे सब टच हो गया। ठीक है। एक बार लाइट भैया भी बंद करके आएंगे, खड़े हो गए हैं, मैं कोई कर तो। हाँ। घोड़ा, गोविंद भैया। हंस, हंस का पंख खुद करना। कुछ तो निकल नहीं पा रहा, प्रैक्टिस तो करे पड़े। दीदी क्या क्या बना आपका? मेरा कोई गोविंद भैया का नहीं, अब तक तो गोविंद भैया का नहीं बना। गोविंद भैया से सीनियर हूँ, चिंता मत करो। मेरे यहाँ लाइट की सही व्यवस्था नहीं हो रही। अब कुछ खाने पीने का बना दो भैया, भूख लगी है। बना रही है भैया, आ जा। चूहा तो मार के खाऊंगा नहीं। वो खाना भी नहीं चाहिए हम लोग को। बहुत सारा चीज सीखना है अभी। मेरे वाला तो पंछी भैया जी, पंछी नहीं बन रहा, और कुछ बन रहा है। पंछी के लिए बोलते हैं तो दीदी पहले तो हाथ ऐसे करो। ये देखो भैया जी, मेरा ऐसे कर रखा है मैंने। आप मेरे हाथों को दोनों को देखो, ऐसे किया, फिर उसके बाद ऐसे किया, ठीक है। हाँ, फिर ये जो है ना, बस ये अंगुली को एकदम ढीला रखना है, एकदम ढीला। पर मतलब भैया इसको जी, खूब यहाँ पे टाइट पक्षी नहीं एकदम। दिख रहा मेरी वाली छाया में। वो देखो अपने नहीं, उधर देखो ना, अपनी तरफ देखो, हम दिख रहा है। तकिए पे देखो, तकिए पे, तकिए पे देखो। ओहो, लाइट यहाँ बंद देखना जैसे होता है। ये तो बाज बना पड़ा है भैया जी। अच्छा, यहाँ देखना होता है, अब समझ में आई मेरे को तो। क्या? भैया हाथी थोड़ा सिखा दीजिए ना। हाथी? हाथी? हाँ। ये देखो, ये हाथ है, इसको ऐसे, हाथ है, इसको ऐसे, हैं? ये इसको ऐसे, इसको ऐसे, ठीक है ना? टमाटर salgati para yung nagari-gari.
बिल्ली। भैया जी आपका हाथ मोटा है इसलिए आपका तो मोटा बन रहा है, हमारी तो बिल्ली भी पतली पतली बन रही है। लाइट का चक्कर है दीदी, और कुछ नहीं। अच्छा। लाइट को सही जगह पे रख के उसके बाद करना होगा, और जितना नजदीक जाएंगे उतना मोटा बनता जाएगा। यानी एक बच्चा भी आई है, एक ही बच्चा, और बच्चा लोग नहीं आया क्या? मैं जो कुंभकर्ण की तरह सो रहा है, मैंने तो कई बार उठाया, उठा ही नहीं। अरे बाबा, अरे बाबा। और किन्हीं का कुछ सवाल? दीदी और किन्हीं को कुछ पूछना हो? जी, कुछ पूछना हो कि सूर्यकांत भी आ चलो। बहुत बहुत धन्यवाद भैया और मोनिका बहन, आपको जन्मदिन की हार्दिक बधाई। और आज के इस सुबह की सुहानी सुबह, यादगार सुबह हम सभी के लिए, स्वस्थ समृद्ध परिवार से जुड़े हुए, स्वास्थ्य फ्रीडम केयर से जुड़े हुए परिवारों के लिए, कि आज हमें मोनिका बहन के जन्मदिन के शुभ अवसर पर शैडो आर्ट देखने को भी मिला, सीखने को भी मिला, और बहुत सारी बहनों ने प्रयास भी किया। बहुत आप सभी भी अपने अपने, देखिए मोनिका बहन अभी भी प्रैक्टिस कर रही है। तो आज 38 साल में उन्होंने आज अपने जीवन में 38 साल में 38वां क्लासरूम में, हर साल बाद क्लास बदलती है, हर साल जो क्लास में पहुंची है, तो आज इन्होंने अपने जीवन में सीखा शैडो आर्ट। तो यादगार रहेगा उनके लिए भी कि 2025 के जन्मदिन पे पहली बार कुत्ता बिल्ली हाथी मोर तोता चिड़िया बनाना सीखा। ठीक है, तो आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज शाम की चौपाल में हम सुनेंगे, सीखेंगे, जानेंगे महेंद्र भैया से यात्रा वृत्तांत, और साथ ही साथ इनके जीवन के किसी अनुभव। मेरा भी ये बहुत साल के बाद हम इस काम को किए भैया। जी, हमको लग रहा है कि शायद काफी साल, बहुत साल के बाद आज हम इस प्रोग्राम को इतना लंबा किए हैं। इतना लंबा करने का मौका हमको कभी भी नहीं मिला, कभी भी। बस प्रोग्राम किए, जैसे कोई गायक गाना गा करके स्टेज से उतर जाता है, ठीक उसी तरह मेरा भी कार्यक्रम होता था। प्रोग्राम दिखाया, और प्रोग्राम दिखा करके स्टेज से नीचे आ गए, फिर उसका कोई मतलब नहीं है। कुछ लोग मिले जो शाबाशी वाहवाही किए, और उसके बाद सब अपने अपने घर। लेकिन आज इतना बड़ा कार्यक्रम, और संतुष्टिजनक, जिसको कहते हैं ना कि अंतर से खूब अच्छा लगना, ये आज ही हमारा ये हुआ है।
क्योंकि ये शायद पूरा का पूरा हमारा अपना फैमिली है, अपना परिवार। शायद इसके लिए कि आज का ये कुछ ज्यादा ही अच्छा हो। जी, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और मोनिका दीदी को भी कि आज के जन्मदिन की बहुत सारी बधाई, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद। जी, आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं ग्रुप एडमिन मीटिंग में और शाम की चौपाल में महेंद्र भैया की यात्रा वृत्तांत के लिए सीखने को। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय राज्यवाद।